आज हम महात्मा गांधी के अहिंसा के उस कॉन्सेप्ट को डीकोड करने जा रहे हैं जिसे अक्सर बहुत ही गलत समझा गया है। हम सीधे सोर्स टेक्स्ट के आधार पर ये समझेंगे कि असल में ये विचार कितना ज्यादा गहरा और व्यापक है। तो चलिए बिना कोई वक्त ज़ाया किए सीधा इस विषय में उतरते हैं। शुरुआत ही इस हैरान कर देने वाले कोट से करते हैं। सोर्स टेक्स्ट में साफ कहा गया है कि अहिंसा विद्युत यानी बिजली से भी अधिक निश्चयात्मक है और ईश्वर से भी अधिक शक्तिशाली है। मतलब सोचिए, ये स्टेटमेंट उस आम मिथक को पूरी तरह से तोड़ देता है कि अहिंसा का मतलब बस चुपचाप सब कुछ सह लेना या कोई निष्क्रिय अवस्था है। बिल्कुल नहीं, ये एक बेहद सक्रिय और शक्तिशाली ताकत है। तो इस पूरे विचार को गहराई से समझने के लिए हम इन 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। हम शुरुआत करेंगे अहिंसा के असली अर्थ से, फिर गांधी जी का मध्यम मार्ग देखेंगे, इसके 3 अलग-अलग स्वरूपों को जानेंगे, व्यवहारिक जीवन में इसके इस्तेमाल पर बात करेंगे, इसकी अनिवार्य शर्तों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये एक पूरे विज्ञान की तरह काम करता है। चलिए सबसे पहले पड़ाव पर आते हैं, अहिंसा का असली अर्थ। इसके लिए हमें अपनी प्राचीन जड़ों जैसे उपनिषदों और मनुस्मृति में दी गई बेसिक परिभाषा को समझना होगा। अक्सर हमें लगता है कि किसी को शारीरिक रूप से चोट न पहुंचाना ही अहिंसा है, राइट? लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि बात सिर्फ मारपीट की नहीं है। व्यापक अर्थ में देखें तो किसी भी प्राणी को तन, मन, कर्म, वचन और वाणी से नुकसान न पहुंचाना अहिंसा है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप मन में किसी का बुरा सोच भी रहे हैं या अपनी बातों से किसी को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो वो भी हिंसा ही है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, यानी गांधी जी का मध्यम मार्ग। ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि गांधी जी ने पहले से मौजूद इन प्राचीन परंपराओं के बीच अपने खुद के दर्शन को किस तरह से फिट किया। आप देखिए, एक तरफ जैन मत की अतिवादी और बेहद कठोर अहिंसा थी जिसमें बहुत सख्त नियम थे, और दूसरी ओर मनु द्वारा बताई गई थोड़ी अधिक लचीली अहिंसा थी। गांधी जी ने इन दोनों के बिल्कुल बीच का एक शानदार रास्ता निकाला, एक ऐसा मध्यम मार्ग जो एक बेहतरीन संतुलन कायम करता है। हमारा तीसरा हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है, अहिंसा के 3 अलग-अलग स्वरूप। आइए देखते हैं कि इंसानी व्यवहार के आधार पर इसे किन 3 साफ श्रेणियों में बांटा गया है। सोर्स टेक्स्ट के हिसाब से सबसे टॉप लेवल पर है जागृत अहिंसा या अवेकन्ड अहिंसा। ये अहिंसा का सबसे शुद्ध और सर्वोच्च रूप है। इसे केवल वही साहसी लोग अपना सकते हैं जिनके भीतर गहरे नैतिक मूल्य और बहुत ही दृढ़ आस्था होती है। ये किसी लाचारी या मजबूरी के कारण नहीं अपनाई जाती। ये असल में वीरों की, बहादुरों की अहिंसा है। इसके बाद नंबर आता है व्यावहारिक अहिंसा का। इसे अक्सर वो लोग अपनाते हैं जो थोड़े निर्बल या कमजोर होते हैं। वे अहिंसा को कोई परम सत्य मानकर नहीं, बल्कि अपनी कमजोरी के कारण महज एक रणनीति या पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसे पैसिव रेजिस्टेंस यानी निष्क्रिय प्रतिरोध भी कहा जाता है। और सबसे नीचे है कायरों की अहिंसा। सच कहूं तो टेक्स्ट में इसकी बहुत ही कड़ी निंदा की गई है, क्योंकि ये पूरी तरह से सिर्फ डर पर टिकी है। यहाँ इंसान मुश्किलों का सामना करने के बजाय भाग खड़ा होता है और अपनी उस कायरता को अहिंसा का नाम दे देता है। ये डर को छुपाने का एक मुखौटा भर है और कुछ नहीं। अब ये कैटेगराइजेशन हमें एक बेहद दिलचस्प विरोधाभास की ओर ले जाता है। भाग 4, व्यवहारिक जीवन में अहिंसा, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी की उलझनों के बीच ये फिलॉसफी आखिर प्रैक्टिकली काम कैसे करती है। अब जरा इस स्टेटमेंट पर गौर कीजिए। जहां केवल कायरता और हिंसा के बीच ही चुनाव करना हो, वहां मैं हिंसा के चुनाव की सलाह दूंगा। शॉकिंग है ना? लेकिन ये साफ तौर पर साबित करता है कि गांधी जी का जो पूरा ढांचा है वो हर चीज से ऊपर सक्रिय साहस यानी एक्टिव करेज को प्राथमिकता देता है। डर कर भागने की यहाँ कोई जगह नहीं है। टेक्स्ट इस कड़वी लेकिन सच्ची वास्तविकता को पूरी तरह मानता है कि 100% अहिंसा तो नामुमकिन है। भाई, जीवित रहने में ही स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ अनजाने में हिंसा हो ही जाती है, चाहे हम खाना खा रहे हों, पानी पी रहे हों या बस चल फिर रहे हों। इसीलिए अपनी इसी प्रैक्टिकल सोच के चलते गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि जो जंगली जानवर इंसानों को खा जाते हैं, उनकी जान बचाने की वो कोई कोशिश नहीं करेंगे। अब चूंकि इस दुनिया में 100% पूर्णता तो असंभव है, इसलिए सच्ची अहिंसा को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए एक बेहद ही कठोर
और सक्रिय अनुशासन चाहिए। यही हमारा 5वां पॉइंट है, अनिवार्य आवश्यकताएं। ये 5 शर्तें जरा ध्यान से सुनिएगा। सत्य, आंतरिक शुद्धता यानी मन का कंट्रोल, अपरिग्रह यानी भौतिक इच्छाओं से दूरी, उपवास और सबसे बढ़कर निर्भीकता। ये सारी चीजें किसी भी इंसान से असाधारण मानसिक और शारीरिक ताकत मांगती हैं। मतलब एक सच्चे अहिंसक इंसान को तो युद्ध के मैदान में खड़े एक आम सैनिक से भी कहीं ज्यादा बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। और अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे मॉडर्न पॉइंट पर आते हैं। भाग 6, एक शक्तिशाली विज्ञान। यहाँ हम इस प्राचीन विचार को एक बिल्कुल ही एनालिटिकल और साइंटिफिक नजरिए से देखने वाले हैं। सोर्स टेक्स्ट इसे एक पॉजिटिव और प्रॉपर एक्टिव साइंस मानता है। और आप तो जानते ही हैं, विज्ञान में असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ एक्सपेरिमेंट और नतीजे होते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, इस अदृश्य विज्ञान की असली टेस्टिंग शांति के माहौल में हो ही नहीं सकती। इसकी परख तो केवल घोर हिंसा और दुश्मनी के वातावरण के बीच ही की जा सकती है। ये कॉन्फिडेंस देखिए, भले ही इसकी सच्चाई साबित करने के लिए मेरे जैसे हजारों लोग मारे जाएं, लेकिन अहिंसा कभी नहीं मरेगी। उनका ये दृढ़ विश्वास इस बात को उजागर करता है कि अहिंसा अजेय है। अगर किसी समाज के हाथ में अहिंसा की ये अदृश्य तलवार है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे गुलाम नहीं बना सकती। तो आज के इस टॉपिक को समेटते हुए और दुनिया भर में चल रहे मौजूदा संघर्षों को देखते हुए सोर्स टेक्स्ट से लिया गया ये एक बहुत ही गहरा सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि साहसी लोगों ने अभी तक अपराजय अहिंसा की उस असली तकनीक को पूरी तरह से खोज लिया है, या अभी बहुत कुछ खोजना बाकी है? आज की हमारी इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल पर मनन जरूर कीजिएगा।